अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकॉनमिस्ट। अगर आपने अगले 3 मंथ के लिए प्रेडिक्ट करना है और वो भी एक्यूरेटली कि बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन कहाँ जाएंगे, तो इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस से नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं, बल्कि एक ऐसी ड्राइवर से जिससे न सिर्फ बिटकॉइन, गोल्ड और स्टॉक मार्केट ड्राइव होते हैं, बल्कि दुनिया के तमाम जो फाइनेंशियल एसेट है वो ड्राइव होते हैं। और जी मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल लिक्विडिटी की। ग्लोबल लिक्विडिटी की एक बहुत बड़ी सर्ज आ रही है, $5 ट्रिलियन की एक सर्ज जो इस वक्त आ रही है लिक्विडिटी में, और उससे आप कंफर्म 100% तो नहीं लेकिन 90% आप कंफर्म कर सकते हैं कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा और इसके साथ ऑल्टकॉइन कहाँ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको उन चार्ट्स के थ्रू समझाएंगे कि किस तरह लिक्विडिटी क्रिप्टो मार्केट को थ्रू आउट द टाइम ड्राइव कर रही थी और किस तरह अपकमिंग 3 मंथ में बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन का क्या होगा। तो ये वीडियो मिस ना करें। अगर आपने मिस किया तो फिर ये डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर जाएंगे, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको कोई नहीं बता सकता कि क्रिप्टो मार्केट ने कहाँ जाना है, लेकिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें जो ट्रस्ट है वो ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर है, और ग्लोबल लिक्विडिटी अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आप इस मार्केट को एक्यूरेटली ड्राइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और ये वीडियो आप एज ए एविडेंस भी रखें, क्योंकि अगर 3 मंथ बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो यही चीज़ हो चुकी होगी। तो लेट्स डाइव इन। अच्छा, तो हम आपको बताते चलें कि ट्रम्प के 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये 100 डेज मार्केट के लिए काफ़ी एक रीशफल साबित हुए। इसमें जो फाइनेंशियल मार्केट थे उन्होंने सारा रीसेट किया, और इसकी मेन वजह ये थी कि जो ग्लोबल फ्रंट पे यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी थी उसने दुनिया को एक शॉक वेव किया और इससे एक अनसर्टिनिटी क्रिएट की, और इस अनसर्टिनिटी की वजह से तमाम मार्केट्स डिप ले चुके हैं। और इसमें जो क्रिप्टो मार्केट है वो ऑलरेडी, वो भी क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के साथ क्लोजली रिलेटेड है, तो वो भी डेट ले चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जो 2 वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि ट्रम्प एक्चुअली रीऑर्गेनाइज करना चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर को, ग्लोबल ट्रेड को, और वो ऑलमोस्ट उसमें कामयाब हो चुका है। आप रिसेंटली देख चुके हैं कि इंडिया के साथ भी इसके साथ काफ़ी बात हुई थी, चल रही है, और काफ़ी ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशन चली, और इसकी वजह से पहले उन्होंने टैरिफ पुश किए और फिर पुल बैक कर दिए, जिसकी वजह से वो एक ग्लोबल अलायंस या दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस कर चुका है, और इससे रीअलाइनमेंट ऑलरेडी जो रीअलाइनमेंट होनी थी वो जो पर्पस था वो हासिल कर चुका है। इस वजह से अभी चाइना के साथ उसकी जो डील हुई वाशिंगटन में, तो वो भी इसमें कंसेंसस बिल्ड कर चुका है, और इससे जो अभी जो टैरिफ अनसर्टिनिटी वो डे बाय डे कम होती जाएगी, और इस अनसर्टिनिटी की वजह से मार्केट डिप ले चुके हैं, और इसके साथ मार्केट एक बुलिश मोमेंटम पे चलेगा, और साथ साथ जो लिक्विडिटी है वो भी चली। इस पूरे 100 डेज में जो टैरिफ पॉलिसी चली, जो अनसर्टिनिटी इसने क्रिएट की, इससे $10 ट्रिलियन का जो मार्केट लॉस हुआ, ओवरऑल द वर्ल्ड $10 ट्रिलियन का लॉस हुआ, और उससे तमाम मार्केट ग्लोबली रिसेट हो गए, और अभी वो एक पोजीशन बना चुके हैं। लेकिन इसके बिहाइंड अंडर करंट क्या है? अंडर करंट ये चल रहा है कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो अभी सर्च कर रही है, और इससे हम ये प्रूव करेंगे कि किस तरह ग्लोबल लिक्विडिटी जब सर्च करती है तो बिटकॉइन, गोल्ड और ऑल स्टॉक मार्केट लेक के साथ जो है ना उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं अभी S&P 500 इंडेक्स दिखा रहा हूँ, तो पूरा आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप S&P 500 को देखें तो यहाँ पे टैरिफ्स वॉर स्टार्ट हुआ और मार्केट गिरा, यहाँ से सीधा ये और इधर तक गिरा, और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया और अब वापस यहाँ पे खड़ा है। अब अगर इस पूरे प्रोसेस में देखें कि कितना पैनिक था, और कितना जो है ना लोग पैनिक थे कि मतलब एक ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, और मतलब इट्स लाइक जस्ट 2008 के क्राइसिस आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो मार्केट है वो बाउंस बैक कर चुका है, और अभी अगर आप देखें तो ये 10% यहाँ से लेकर ये 10% गिर चुका है। अब आपको मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बता दूं, जो S&P 500 है वो बिटकॉइन की क्लोज प्रॉक्सी है, इसलिए मैं S&P 500 को साथ ले रहा हूँ। ये S&P 500 जो 10% अभी गिरा हुआ है, तो इसका अगर आप देखें तो ये 1 2
3 4 ऑलमोस्ट 4 टाइम ये पिछले 2 साल में गिर चुका है 10%। तो अभी अगर लेट सपोज आप जस्ट लाइक स्पॉट में हो तो मार्केट वापस बाउंस बैक कर चुका है, 10% गिरा है, जो कि एक यूजुअल इवेंट है S&P 500 के लिए, क्योंकि पिछले मैंने आपको जैसे बताया कि कोई 5 टाइम ये पिछले 2 साल से गिरा है। तो ये जो सारा मतलब एक टैरिफ्स वार था, इसका इम्पैक्ट अब मार्केट पे इतना नहीं रहा, लेकिन इस डिप ने ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन लोगों को वेप आउट कर चुके हैं। जो लोग ग्रीड देते हैं, जो लोगों ने लेवरेज लिए हैं और जो लोग जो है ना मतलब अपने आप को बारो मनी से उन्होंने ट्रेड किया, तो वो सारे लिक्विडेट हो चुके हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया आपको कि लिक्विडिटी ड्राइव करती है एवरीथिंग को, मतलब तमाम स्टॉक मार्केट, साथ में गोल्ड और जो बिटकॉइन है, सारे लिक्विडिटी से ड्राइव हो रहे हैं। वो किस तरह हम अभी इस चार्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो Q4 में 2024 में जो ग्लोबल लिक्विडिटी वो डाउन रही, और इसका इम्पैक्ट हमने Q1 में देखा कि बिटकॉइन और बिटकॉइन जो है ना वो डाउन रहा। अब जो Q1 है उसमें लिक्विडिटी अप रही, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर अभी जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट सेकंड क्वार्टर में हम देखेंगे। और लास्ट वीक जो है ना $176 ट्रिलियन लिक्विडिटी रही, और इसमें पिछले वीक के मुताबिक $5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। तो मतलब ये है कि जो $5 ट्रिलियन का लिक्विडिटी में इजाफा हुआ, वो $5 ट्रिलियन अब इन मार्केट्स में आएंगे, जिसमें बिटकॉइन, गोल्ड और ये जो रिस्की एसेट है ये शामिल होंगे। लेकिन ये आएंगे कब? ये 12 स्टडीज़ के मुताबिक अगर आप ये देखें तो ये जो लिक्विडिटी, अगर आज लिक्विडिटी बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट आज नहीं इस मार्केट पे इफेक्ट करता है, इसके इफेक्ट जो है ना वो लेग के साथ करता है, कोई 10-12 वीक लेग के साथ करता है। तो इसका मतलब है कि जो $5 ट्रिलियन की लिक्विडिटी आज बढ़ी है, जो ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ी है, वो इम्पैक्ट करेगी विद इन 3 मंथ। तो अभी जो मैं अब बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन ने ऊपर जाना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये $5 ट्रिलियन डेफिनेटली बिटकॉइन में भी आएगी, और बिटकॉइन का अभी से हम देख रहे हैं कि वो 75,000 से ऑलमोस्ट 91,000 पे आया है। और ये सारा जो 4 ईयर साइकिल है वो चूंकि लिक्विडिटी ड्राइव होती है, तो अगर आप लिक्विडिटी को कैचअप कर लें और आपको लिक्विडिटी का पता चल जाए तो डेफिनेटली फिर आप जो है ना आगे बिटकॉइन की मूव देख सकते हैं या बाकी रिस्की एसेट का देख सकते हैं। अच्छा, ये माइकल हॉल जो है ना वो लिक्विडिटी को मेजर करता है, और मैं इसको फॉलो करता हूँ क्रॉस बॉर्डर कैपिटल के थ्रू। तो इसके चार्ट के थ्रू वो क्योंकि इसको परफेक्टली मेजर भी करता है और साथ में थे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसकी जो पोस्ट है वो भी पढ़ें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये 2019 से लेकर अब तक जो ग्लोबल लिक्विडिटी है उसका वीकली चार्ट है। अब ये देखिए यहाँ जो डिप आया है ये नवंबर 2022 का है। अब अगर आप एग्जैक्टली देखें तो ये जो डिप आया है, आप अगर जाके देख ले तो बिटकॉइन का डिप भी समहाउ मतलब दिसंबर 22 में वो ऑलमोस्ट $15,000 का था। इसके बाद लिक्विडिटी सर्ज आया, फिर लिक्विडिटी फिर, और लेकिन एंड में अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी $176 ट्रिलियन पे पहुंची है। तो ये जो लिक्विडिटी है ये भी अगर ये सर्च देखे तो ये साइकिल की तरह मूव करती है, मतलब तो अप फिर डाउन फिर अप, और उसका जो साइक्लिक इफेक्ट है वो हम बिटकॉइन और रिस्की एसेट में देखते हैं। लेकिन ओवर द टाइम अगर आप देखें तो ये 150 ट्रिलियन से ऑलमोस्ट $176 ट्रिलियन तक पहुंची है, और बिटकॉइन का अगर आप आगे साइकिल दिखाए तो वो एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है इसके साथ। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है कि अभी रिसेंटली, क्योंकि इस कंटेक्स्ट में अभी आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो अभी मार्केट की कंडीशन है मैं वो क्यों कह रहा हूँ कि जो अगले 3 मंथ है इसमें जो बिटकॉइन है अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा और ऑलमोस्ट 150 पे जाएगा, $150 पे। तो उसकी रीज़न ये है कि ये हमने देखा कि Q4 में 2024 Q4 में ये लिक्विडिटी डाउन रही, और इसका इम्पैक्ट हमने देखा कि जो अभी Q1 में हमने इम्पैक्ट देखा कि Q1 में भी बिटकॉइन चौफी रहा। फिर इसके बाद Q1 2025 में लिक्विडिटी राइज रही है, और उसका इम्पैक्ट अभी हम रिसेंट क्वार्टर में देखेंगे, और इसके साथ बिटकॉइन जो है ना अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। ये दूसरा एक अगर आप इसको लिक्विडिटी के साथ देख ले तो जो US डॉलर इंडेक्स है वो भी एग्जैक्टली मिरर होता है, और उससे भी आप इसकी जो चौपीनेस है मार्केट का वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये 2019 से अगर आप देखें तो
2019 से डॉलर इंडेक्स नीचे आया, इसका मतलब है कि जो डॉलर जो है ना वो डॉलर की सप्लाई बढ़ी, तो इस वजह से जो है ना डॉलर की वैल्यू गिर गई। और हमने देखा कि 2000 पिछले साइकिल में कि उसका बिटकॉइन जो है ना एग्जैक्टली ऊपर गया। फिर इसके बाद ये मतलब डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाए नवंबर 2022। अगर आप एग्जैक्टली वो देखें तो टॉप पे जब डॉलर इंडेक्स पहुंचा तो बिटकॉइन और रिस्की एसेट बिल्कुल बॉटम आउट हुए। फिर इसके बाद ये गिरा थोड़ा सा, और फिर हमने देखा कि बिटकॉइन जो है ना वो 15,000 से ऑलमोस्ट 78,000 पे रही, कुछ इसकी चौपीनेस ली। लेकिन ये Q1 में टॉप पे, अभी Q1 की जो 2025 है इसमें डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा है, और ये भी ये बताता है अगला जो क्वार्टर है उसमें डेफिनेटली बिटकॉइन ने ऊपर जाना है। तो दोनों चीज़ों से कंफर्म हो रही है, एक ग्लोबल लिक्विडिटी से और दूसरा डॉलर इंडेक्स से। ये एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको बताया कि ये बिटकॉइन की चार्ट है, वहाँ पे जो जैसे मैंने कहा कि डॉलर नीचे आ रहा था तो बिटकॉइन ऊपर जा रहा था। फिर इसके बाद जब डॉलर वापस सर्च कर गया तो बिटकॉइन नीचे आया। फिर जब डॉलर वापस सर्च किया तो फिर डॉलर नीचे आया। और इसके बाद जैसे कि हम लास्ट अगर इधर देखें तो अभी क्वार्टर, जैसे मैंने आपको कहा था कि Q4 में डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो इसके साथ बिटकॉइन नीचे आया, और अब जो Q1 में डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन अपना सर्ज ले चुका है और अपना पोजीशन बना चुका है। तो ये दोनों चीज़ें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये परफेक्टली आपको एक ब्रॉडर पिक्चर बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो ही एसेट है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ग्लोबल लिक्विडिटी और डॉलर इंडेक्स के साथ, एक गोल्ड है और एक जो है ना वो बिटकॉइन है। गोल्ड भी 10 to 12 वीक के साथ सेंसिटिविटी के साथ, मतलब 12 लेग के साथ मूव करता है ग्लोबल लिक्विडिटी के साथ, और इसकी अगर ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइस है वो बढ़ती है, और जब वो नीचे आती है तो वो नीचे चलती है। अब ये भी माइकल हॉल ने इसकी चार्ट के थ्रू अगर आप देखें तो ये जो आपका ग्लोबल लिक्विडिटी है ये ऑरेंज कलर से है, और जो गोल्ड की प्राइस है ये जो है ना ये ब्लैक कलर से है। लेकिन अगर आप देखें जो ही ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है। अब आप लोग मतलब अगर आप मतलब दोनों चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने आप को रीपोजिशन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, अगर ये ग्लोबल लिक्विडिटी मजीद बढ़ेगी तो डेफिनेटली गोल्ड की प्राइस मजीद बढ़ेगी। अब मैं ये आपको एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि गोल्ड अभी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा क्योंकि लिक्विडिटी अब सर्च मजीद आ रही है। इसी तरह जो मैंने जैसे आपको कहा कि बिटकॉइन भी सेंसिटिव है लिक्विडिटी के साथ, मतलब जितनी लिक्विडिटी अगर नीचे गिरती है तो बिटकॉइन इसको फॉलो करता है, और अगर लिक्विडिटी ऊपर बढ़ती है तो बिटकॉइन उसको फॉलो करता है। ये भी 10 to 12 वीक के साथ फॉलो करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज लिक्विडिटी बढ़ी तो आज ही बिटकॉइन की प्राइस बढ़े। 10 to 12 वीक्स लगते हैं इसमें, और ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि आज आपको लिक्विडिटी का पता चलता है और उससे फिर आप बिटकॉइन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो जैसे कि ग्लोबल लिक्विडिटी ऑरेंज लाइन है, अगर जैसे ये ग्लोबल लिक्विडिटी ये ऑरेंज लाइन है और ब्लैक जो है ना बिटकॉइन है, तो अगर आप ये देखें तो एग्जैक्टली अगर ग्लोबल लिक्विडिटी सर्च कर रही है तो बिटकॉइन सर्च कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Q1 वही जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये 10 to 12 लेग के साथ मतलब बिटकॉइन मूव करता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लोबल लिक्विडिटी सर्च कर रही है लेकिन बिटकॉइन सर्च नहीं कर रहा क्योंकि बिटकॉइन अभी नेक्स्ट 3 मंथ में सर्च करेगा। तो इधर से मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि बिटकॉइन ने जाना है, और इस साइकिल में ऑल्ट कॉइन इसको ज़रूर फॉलो करेंगे क्योंकि लास्ट साइकिल है, इस लास्ट फेज है इस 4 ईयर साइकिल का, तो इसमें बिटकॉइन डोमिनेंस भी गिरेगा लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन मूव करेगा। अच्छा, ये जो पहले चार्ट थे वो एडजस्टेड नहीं थे, लेकिन राल फॉल जिसको मैं अक्सर उनकी चार्ट भी आपको लेके आता हूँ, वो उसने अभी मतलब ये वाली जो चार्ट है ना ये एडजस्टेड है, मतलब अब जो 3 मंथ लेग है ना इसके साथ उसने चार्ट को एडजस्ट किया। तो आप ये देखें हम यहाँ पे हैं, बॉटम जोन आउट हम कर चुके हैं। ये जो आपकी लिक्विडिटी है अब ये एडजस्टेड है, तो ये 12 लेग के साथ अगर आप देखें तो ये 140 पे मतलब जा रही है कुछ 12 वीक के बाद ये लिक्विड। तो इसको अगर हम एडजस्ट कर दे तो यहाँ से हम बिटकॉइन की प्राइस को प्रेडिक्ट एक्यूरेटली कर सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस नेक्स्ट 12 वीक्स में क्या होगी। तो अगर आप यहाँ से देखें तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 12 वीक या मोर प्रोबेबली 15 वीक्स में बिटकॉइन 150 पे पहुंच जाएगा, और जिसकी वजह से तमाम आल्ट कॉइन जो मेजर आल्ट कॉइन है वो इसको कैचअप करेंगे, और इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वो इससे ज़्यादा मूव करेंगे। तो अब यहाँ से क्या चीज़ें कंफर्म हो रही है, मतलब आप अगर तमाम इन्फ्लुएंसर की मतलब मैं समझता हूँ कि जो मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आता हूँ मुझे एक एज हासिल है, वो है इकोनॉमिस्ट का, और ये चीज़ें जो है ना ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है, ये आम जनरल पब्लिक को नहीं दिखाई जाती। इसलिए आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मुख्तलिफ की जो हेडलाइन न्यूज़ में आप अपने आप को ट्रैप कर देते हैं और इस चीज़ को आप मिस कर देते हैं।
लेते हैं। अब लोग कब कैचअप करेंगे? जब 12 वीक्स में 150,000 पे बिटकॉइन पहुंच जाएगा और जिसकी वजह से आल्ट कॉइन भी उस तरह पहुंच जाएंगे, तो फिर लोग उसको कैचअप करेंगे जहां से हो सकता है कि लिक्विडिटी वापस आ रही हो और वहां से मार्केट करेक्शन ले रहा हो। लेकिन आप इस फेस को मिस कर जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको परफेक्टली एक पोजीशन बता दिया कि आप अपने आप को पोजीशन करें स्पॉट में। मैं लेवरेज पोजीशन की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि लेवरेज पोजीशन कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट 5 to 10% एनी टाइम गिर सकता है। लेकिन अगर आप स्पॉट में हैं और आप मेजर कॉइन्स में हैं, जिसमें मैंने आपको कहा इथेरियम, सोल, XRP और एडा, इसमें अगर है सोई को भी क्योंकि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा। और आप अगर मतलब लेट सपोज थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करें तो ये आपके लिए परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसको मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो कंप्रिहेंसिवली लगी है और आपको ये आपकी माइंड को क्लियर कर रही है, तो डेफिनेटली लोगों के साथ भी शेयर करें। और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत रिसर्च के साथ ये चीज़ें लेके आता हूँ, लेकिन वो व्यूज़ एक्सपेक्टेड जो आने हैं वो नहीं आते। अगर आप इस तरह के मतलब मुझे एटलीस्ट कमेंट्स के शेयर करने से इस चैनल को प्रमोट करेंगे, तो मैं आपके लिए मजीद एक्यूरेसी के साथ इस तरह के वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।